वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदिराबी ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगी, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जवाबदेह हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा काबीना में हाज़िरी 70% है। वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है तमाम वजारतों की थर्ड पार्टी से जांच कराएं, किस वजारत की क्या परफॉर्मेंस है सब मालूम हो जाएगा। आज भी इस बात पर कायम हूँ कि निज़ाम तबाह हुआ, मैंने 80 साल के निज़ाम की तबाही की बात की। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। यौम इस्तेसाल कश्मीर भारतीय हुकूमत के लिए यौम शर्मिंदगी बन गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी भारतीय इक़दामात के खिलाफ मकबूजा जम्मू कश्मीर और दुनिया भर में कश्मीरियों ने यौम स्याह मनाया। भारत में जमहूरियती हुकूमत ने भी मोदी हुकूमत के खिलाफ कश्मीर के हक़ में मुजाहरे किए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह और मुकम्मल हड़ताल की गई। हज़ारों पुलिस और पैरामिलिट्री एहलकारों की तैनाती के बावजूद कश्मीरी अवाम सड़कों पर आए। सियासी माहिरीन के मुताबिक तमाम तर भारतीय जुल्म, बर्बरियत और जबर के बावजूद मकबूजा कश्मीर आज भी मुज़ाहमत कर रहा है। अमरीका दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला करने वाला था। ईरान से डील करना चाहते हैं, लोगों को मारना नहीं चाहते, इसीलिए ईरान पर हमला मंसूख कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब से खिताब में कहा ईरान से बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान और ओमान अबनाए हुर्मज़ को दोबारा खोलने पर मुतफ़िक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक चंद रोज़ में बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। 60 रोज़ का आर्जी मनसूबा अबनाए हुर्मज़ में तिजारती जहाज़रानी बहाल कर देगा, जबकि मुज़ाकरातकार तवीलुल मुद्दती माहिदे के लिए काम जारी रखेंगे। ईरान और ओमान में अबनाए हुर्मज़ में बहरी रास्ते की हदूद पर इत्तेफाक हो गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने तस्दीक कर दी। अबनाए हुर्मज़ पर ईरान ओमान नए इंतज़ाम की मफाहमत आखिरी मरहले के करीब है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है जहाज़ों के रास्ते का काबिल ज़िक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। नया मॉडल पिछले 60 बरसों से जारी इंतज़ाम से मुख्तलिफ होगा। ईरान ओमान मफाहमत का मतलब ये नहीं कि अबनाए हुर्मज़ मुकम्मल खोली जाएगी। जहाज़ों से ट्रांजिट फ़ीस का मामला ईरानी क़यादत के फ़ैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। अमरीका समझता था जंग और पाबंदियों से शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत उलट देगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है दुश्मन ने साजिश की थी कि 48 घंटे में ईरानी हुकूमत का तख्ता उलट देगा, पर वो नाकाम रहा। नए सुप्रीम लीडर ने ईरान को मुतहिद और मजबूत बनाया। ईरानी अवाम के हौसले और अज़्म ने दुश्मन के इरादे नाकाम बनाए। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था अमरीका नहीं चाहता कि कोई भी काबिल शख्स ईरान में कायदाना किरदार अदा करे। ईरान में एक तबका मुज़ाकरात, दूसरा जंग जारी रखने का हामी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की गुफ्तगू, कहा ईरान के साथ कशीदगी और महाजराई के अमल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यकीन है कि आखिरकार सब कुछ अमरीकी अवाम के हक में होगा। अबनाए हुर्मज़ में ऑयल टैंकर के करीब 2 धमाकों की आवाज़ें। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक वाक़या ओमान के जनूब मशरिक में पेश आया। जहाज़ और उसका तमाम अमला महफूज है। बैनुल अक़वामी मार्केट पेट्रोल सस्ता, ब्रेंट खाम तेल की कीमत कम होकर $79.05 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास $74.71 का हो गया। अमाराती मरबन खाम तेल $77.90 फी बैरल पर ट्रेड। पेट्रोल ₹4.45 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹333.01 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹2 फी लीटर कमी, डीजल की नई कीमत ₹383.86 फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ़द की मुलाकात, दोनों ममालिक का 2 तरफ़ा तिजारत को $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। सरहदी तिजारत, बॉर्डर सहूलियात, कस्टम्स और कानकुनी में ताउन पर तबादला ख्याल।
वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। ईरान ने अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन तुर्किया से तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वाले ASPs की मुलाकात। अफसरान ने जदीद पुलिसिंग, सर्विलेंस सिस्टम, टेक्नोलॉजी, जदीद आलात के इस्तेमाल, अमन अमान के इंतज़ाम से मुतालिक मुशाहिदात से आगाह किया। ASPs ने गैर मुल्की तरबियती कोर्सेज़ को पेशा वराना सलाहियतें बढ़ाने के लिए बेहतरीन तजुर्बा करार दिया। वज़ीर दाखिला का गैर मुल्की तरबियती प्रोग्राम्स को पुलिस अफसरान की पेशा वराना तरबियत का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का ऐलान। कहा, इस्लामाबाद में चीन की तर्ज पर लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर के क़याम के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पानी की बोतलों पर चार्जेस लगाने की इब्तदाई तजवीज़ मुस्तरद कर दी। साफ पानी अथॉरिटी से मुतालिक खुसूसी इजलास में 4 अजला में जारी बॉटल ड्रिंकिंग वाटर के पायलट प्रोजेक्ट पर रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब कर ली। बहावलपुर रहीम यार खान खुशाब के डिप्टी कमिश्नर्स को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के बारे में अवामी फीडबैक लेने की हिदायत। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर समेत कई इलाकों में बारिश। शकरगढ़, चिन्योट के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। हरीपुर और गिरदोनवाब में भी बारिश। ठंडी हवाएं चलने और बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी। कराची का मतला जुज़वी अबरालूद, बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी, बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद में कामयाबी का तनासुब 74, मुल्तान में 72% रहा। गुजरांवाला तालीमी बोर्ड में 69 और बहावलपुर में 65% तलबा पास हुए। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 64 रहा, जबकि रावलपिंडी में मैट्रिक के इम्तहानात में 61% तलबा पास हुए। यौम इस्तेसाल कश्मीर पर पेरिस में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब। सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर राना कासिम नून ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम सुतून है। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इकदामात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर की सियासी हैसियत बदल कर कश्मीरियों को उनकी अपनी सरजमीन पर अक़लियत बनाना चाहता है। मोदी हुकूमत की मुआशी नाकामियाँ, भारतीय एयरलाइन मुसलसल जवाल का शिकार। भारतीय हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली ने भारतीय एविएशन सेक्टर को तबाही की दलदल में धकेल दिया। भारतीय जरीदे दवाइर के मुताबिक बदतरीन पॉलिसियों के बाइस मोदी के नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया में एविएशन सेक्टर शदीद बहरान का शिकार है। कम अज़ कम 10 एयरलाइन भारी नुकसानात के बाइस अपना सफ़र ख़त्म कर चुकी। मोदी के पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना इक़दामात का ख़मियाज़ा भारतीय एयरलाइंस को नाकाबिल तलाफ़ी मुआशी नुकसानात की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। शहरी यौम आज़ादी के रंग में रंगने लगे। जश्न आज़ादी का जोश दीदनी, बाज़ारों में सब्ज़ लाली परचमों की बहार। झंडियों और बैजेस के स्टॉल्स पर ख़रीदारों का रश बढ़ने लगा। जापान में अमरीकी एटमी हमले को 81 साल मुकम्मल। 1945 में आज ही के दिन अमरीका ने हिरोशिमा पर एटमी बम गिराया। दूसरी जंग अज़ीम में होने वाले हमले में 1.5 लाख से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने।